हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पर लेके आई हूँ लव अफेयर्स का। चलिए उसे शुरू करते हैं। यहाँ पर वी विजन सो रहा था और उसे सपना आता है। उसे सपने में आज से 5 साल पहले का व्यू नज़र आता है, जब वी विजन एक जगह बैठा हुआ था। वो अभी भी इतने ज़्यादा सख्त रवैये का आदी नहीं था। वो अपनी चीज़ों से अपने बहुत सारे नोट्स बना रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों को लिख रहा होता है जो कि सैटर्न ने उसे कही थी। और सैटर्न सिक्लूजन में गए हुए थे। वहाँ पर वो अपनी उस पूर्णिमा की रात को अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते थे। तभी यहाँ पर दरवाज़ा खटकता है और एक सर्वेंट आता है। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बजा रहा था। विंग ने उसे अंदर आने की अनुमति दे दी थी और वो इंसान विंग के पास एक अपनी गोद में कैरी किया हुआ बच्चा लेके आता है। वो बच्चा थोड़ा सा डीमन जैसा दिख रहा था और यहाँ पर वो बच्चा एकदम ठंडा पड़ चुका था। विंग जो कि उस बच्चे को देखता है, तो यहाँ पर विंग को वो सर्वेंट कहता है कि प्लीज़ हीलिंग पैट्रियार्क इसे बचा लीजिए वरना ये मर जाएगा। यहाँ पर विंग उसे देखता है और कहता है क्या हुआ है इसे। वो इंसान रोने लगता है और कहता है इसके शरीर में जान नहीं है, इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही। हीलिंग पैट्रियार्क प्लीज़ कुछ कीजिए, इसे बचा लीजिए। हीलिंग पैट्रियार्क कहता है इसके माता पिता कहाँ हैं। तो वो सर्वेंट हीलिंग पैट्रियार्क को देखने लगता है और फिर कहता है इसके माता पिता इंसानों ने उसे मार डाला है। अब ये बच्चा बचा है, ये एक दानव बच्चा है। प्लीज़ इसे आप नहा लीजिए, इसे आप अपने पास रखिए, इसे प्लीज़ बचा लीजिए वरना ये मर जाएगा। विंग जब उस नन्ही सी जान को देखता है जो कि AU1 था, वो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ चुका था उसके शरीर में कोई मूवमेंट ही नहीं थी। उसे देखकर उसे एक अनजानी सी ब्लर सी स्माइल याद आती है और सफ़ेद कपड़ों में एक छोटा सा बच्चा। यहाँ पर विंग का सिर चकराने लगता है और उसे यह पता नहीं उसे क्या याद आ रहा था, लेकिन वो इस छोटे से बच्चे को अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही इस छोटे से बच्चे को AU1 को वो अपने हाथ में लेता है ना, वो उसे जैसे ही उसके गालों को हाथ लगाता है, फोरहेड को हाथ लगाता है, वो बिल्कुल बर्फ़ जैसे ठंडे हो गए थे। विजन कहता है फटाफट से तुम वैद्य को बुलाओ। और यहाँ पर वो अपने सीने से उस बच्चे को लगाकर अपनी धड़कनों के पास रखता है। अपने शरीर की तपिश से उसे गर्म कर रहा होता है। यहाँ पर विजन को ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस बच्चे को कहीं देखा हो। उसके सपनों में भी एक बच्चा अक्सर छोटी सी हाइट का वाइट कपड़े पहने एक अलग सा रिबन लगाया आता है, जिसकी स्माइल बहुत ही ब्राइट होती है, जो उसे नींदों में वी का बुलाता है। यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ये वो बच्चा तो नहीं। वी विजन इस अलग से डीमन जैसे बच्चे को, जिसकी स्किन हरी थी, अलग सा अपीयरेंस था, लेकिन उसे फिर भी ये बच्चा बहुत क्यूट लगता है। इसकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल प्योर। और ये उस बच्चे को हक कर लेता है जो कि ठंडा पड़ा हुआ था, अपने सीने से लगाता है। इस बच्चे के हाथों को अपनी नरम चेस्ट पे रख देता है और उस बच्चे को अपनी सीने से लगाकर बहुत देर तक रखता है। कहते हैं ना, शरीर की गर्माहट इंसान को थोड़ी सी गर्मी देती है। गर्मी प्रदान करने से हमारे शरीर में हलचल होती है और जब हमारी सांस वगैरह हमें नहीं आती ज़्यादा ठंड लगने से, तो हमें गर्म जगह रखा जाता है ताकि हम प्रॉपर ब्रीथिंग कर सकें। तो विंग के टच से उस बच्चे को थोड़ी देर में गर्माहट मिलनी शुरू होती है और उसकी बॉडी मोशन में आती है। उसकी बाकी की इंद्रियां भी विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से चलने लग गई थी और विंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे फिर से वार्म करने लगता है। यहाँ पर विंग के पास बहुत सारा काम था, लेकिन विंग सारा काम जो कि सैटर्न ने उसे दिया था उसे छोड़ के इस बच्चे की टेक केयर करता है। ये पूरा टाइम यहाँ पर उस बच्चे को अपने बेड पे लेटाता है और खुद उसके पास लेट जाता है। डॉक्टर चेक करते हैं और बच्चे के लिए कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं। उस रात अचानक से बहुत बड़ा बवंडर आता है। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि विंग जो है उस बच्चे को अपनी बॉडी के साथ रैप कर लेता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस बच्चे को ज़रा सी भी ठंड की हवा लगे, क्योंकि अगर इस बच्चे का शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि अगर ज़्यादा तेज़ हवा आएगी तो ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। और विंग अपने सामने किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। वो जानता था कि सैटर्न उसके लिए क्या है। उसने लाइफ में अपनी माता को नहीं देखा, जिसे बताया जाता है कि उसकी माँ को लोगों ने बेरहमी से मार दिया, जो कि इस पृथ्वी पर रहते हैं, जो पताल लोक से का उससे दूर कल्टीवेशन वर्ल्ड में है। यहाँ पर विंग उन सबका बदला चाहता था और अब वो एक और नन्ही सी जान को खोना नहीं चाहता था।
विंग इस बच्चे को हक करके पूरे टाइम रखता है, इसके गालों को सहलाता है और जब ये बच्चा रात में उए उए करके रोता है तब विंग इसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए और दूध बनवाने के लिए भी बोलता है। विंग काफ़ी अच्छा इंसान था। विंग यहाँ पर सबके दर्द, सबकी तकलीफ़ों को समझता था। विंग यहाँ पर इस बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है, विंग यहाँ पर इतने टाइम से एक भूत की तरह रहता था। ना उसके कोई दोस्त थे, ना कोई उसे जानता था, ना कोई उससे बात करता था। लेकिन ये बच्चा जैसे ही उसकी ज़िंदगी में आया ना, एक तरह से उसकी ज़िंदगी ने यू टर्न ही ले लिया। ये इस बच्चे का ख्याल रखने लगा। सैटर्न जो कि अभी सिक्लूजन में था, विंग जानता था कि अभी सैटर्न सिक्लूजन में है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं इस बच्चे का ख्याल रखना। अगर सिक्लूजन से जब वो निकल के आएंगे सैटर्न, तो वो उन्हें समझा देगा। लेकिन विंग को नहीं पता था कि सैटर्न बहुत ही क्रूल है। वो कभी नहीं चाहते विंग के आसपास ज़्यादातर लोग रहें, विंग किसी से भी बातचीत करे। वो विंग को अक्सर पढ़ाने में शास्त्र विद्या, काली शक्तियाँ को कंट्रोल करना, रिसेंटफुल एनर्जी, ये सभी सिखाते रहते थे। किस तरह से बुरी आत्माओं की शक्तियों को अपने अंदर समाकर उनका उपयोग करना, किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करना, इन सब की वो विंग को बहुत अच्छे से शिक्षा देते थे। और विंग इन सब चीज़ों में माहिर हो गया था। कॉप्स को कैसे जगाना है, कॉप्स को कैसे अपने इशारों पे अपनी मुट्ठी में चलाना है और किस तरह से इस दुनिया पे राज करना है, वो किसी को भी मेंट कर सकता था विंग। लेकिन वो अब इस बच्चे से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, जो सैटर्न को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सैटर्न को बहुत गुस्सा आता है और वो जब सिक्लूजन से बाहर आया तब उसे जब पता चला कि विंग एक बच्चे के लिए अपनी सारी मेहनत को पानी में डाल रहा है, तो सैटर्न का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उसने विंग को बुलाया। उसने उस बच्चे को सजाए मौत देनी चाही, लेकिन विंग वहीं के वहीं उसका कलेजा ठंडा पड़ गया। एक नन्ही सी जान को सैटर्न सजाए मौत कैसे दे सकते हैं। विंग घुटनों पर बैठकर उनसे सिफारिश करने लगा। वो बच्चा जो उसकी गोद में खेल रहा था, उसके चेहरे को हाथ लगा रहा था, उसे अपना अंगूठा चूस रहा था। विंग उस नन्ही सी जान जो कि बड़ी मुश्किल से रात भर उसे सीने से लगाने के बाद, एक पूरी रात जद्दोजहद के बाद जिसकी जान बची थी, उसे मारने के लिए कैसे कह देता सिर्फ इसलिए कि वो डिस्ट्रैक्ट हुआ था। या फिर विंग बहुत ज़्यादा उनसे मर्जी की गुहार लगाता है। तभी सैटर्न कहता है ठीक है, लेकिन इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। जाओ गरम गरम पानी लेके आओ। विंग के लिए इतना गर्म पानी लाया जाता है और तभी वो कहते हैं या तो पनिशमेंट तुम दोनों में से एक को मिलेगी, या तो इस बच्चे को इस गरम गरम पानी में डुबो दो, या फिर अपने हाथों को इस गरम गरम पानी में डुबो लो। विंग जानता था कि वो इस नन्हे नाजुक से बच्चे को तो पानी में नहीं डाल सकता। वो अपने हाथों को, अपने लिप्स को बाइट करते हुए अपने हाथों को उस गरम गरम पानी में डाल देता है। वो जैसे ही उस गरम गरम पानी में अपने हाथों को डालता है ना, उसकी चीखें निकलने वाली होती हैं, लेकिन सैटर्न उसे आँख दिखाता है। विंग अपना सारा दर्द अपने होठों में संभाल लेता है, चुपचाप उस सारे दर्द को बियर करता है। इस नन्ही सी जान को कोई आँच ना आए सिर्फ इसलिए। विंग अपने लिप्स पे बाइट करता है और मन में सोचता है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है। विंग तुम्हें ये झेलना होगा इस बच्चे की खातिर। ये बच्चा बहुत छोटा है, नन्ही सी जान है, अगर इसे कुछ हो गया तो तुम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। विंग सारा का सारा अपना जो गुस्सा था उसे दबा लेता है। उसे इतना दर्द हो रहा था, गरम गरम पानी उसकी स्किन को पूरी तरह से छील रहा था, उसकी स्किन जल रही थी। और यहाँ पर एक सर्वेंट गुहार लगाने लगता है और कहता है मेरी गलती है सर, प्लीज़ मेरी गलती है, आप हीलिंग पेट्रिया को कोई भी सजा ना दें, उनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर सैटर्न को इतना गुस्सा आता है और वो कहता है तो तुम जैसे बदतमीज़ की इतनी ज़रूरत हुई कि वो मेरे पीछे से इस बेकार से बच्चे को लाकर यहाँ पर तुमने हीलिंग पेट्रिया की जो मेहनत थी, जो चीज़ें थी, वो तुमने यहाँ पर ख़राब कर दी। तुम्हें पता है उसका टाइम कितना कीमती था, कितना बहुमूल्य था। तुम्हें सज़ा मिलेगी। इसको ले जाओ और इसे कारावास में डाल दो, इसके हाथों और पैरों के सबके नाखून उखाड़ दो। ये सुनने के बाद कि यहाँ पर सैटर्न कितना ज़्यादा मर्सीलेस है, कितनी बुरी सज़ा देता है, विंग यहाँ पर 2 मिनट के लिए कांप जाता है। यहाँ पर विंग जब उस पानी में से सैटर्न बोलता है हाथ निकालने को, और जब विंग उस पानी में से हाथ निकालता है तो उसे अपने हाथ फील ही नहीं हो रहे थे। उसके हाथों की एक पूरी परत जल चुकी थी, क्योंकि वो पानी इतना ज़्यादा
बुरा था, इतना ज़्यादा गर्म था कि उसकी पूरी एक एक लेयर निकल गई थी हाथों पे से, और वो कुछ भी नहीं बोलता। सैटर्न उसके पास आता है और अचानक से उसे कहता है अब ठंडे पानी में हाथ डालो। गर्म पानी से निकलने के बाद ठंडे पानी में हाथ डालना अपनी पूरी स्किन को विंग खो देगा, ये जानते हुए भी विंग ने बिल्कुल चिल्ड बर्फ़ जैसे पानी में हाथ डाले, और जिसके बाद उसकी चीखें निकल गई थी, उसकी आंखों से आंसू आने वाला था। लेकिन सैटर्न उसे घूर के देखता है और कहता है अगर तुम रोए तो सजा इस बच्चे को मिलेगी। वो उस बच्चे की तरफ पैर रखने वाला होता है कि तभी विंग अपने आंसुओं को अपने अंदर संभाल लेता है और कहता है प्लीज़ कुछ मत कीजिएगा, मैं डोंट वरी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ पर विंग का चेहरा देखने लायक था, जिसकी पूरी आंखें ना आंसुओं से भरी हुई थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा जाता है। विंग जो था ना, वो हालात की वजह से मजबूर था। वो इस बच्चे को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, ये छोटा सा बच्चा। यहाँ पर सैटर्न विंग को देखता है कि वो धीरे धीरे विंग को मजबूत करना चाहता था। उसके सामने कल को कोई और आए तो विंग जरा सा बिना हिचके उस इंसान को मारने के लिए सैटर्न यहाँ पर पूरी की पूरी अपनी जितना भी उसने चीज़ें चाहता था वो विंग पे थोपना चाहता था कि विंग थोड़ा सा सुधर जाए, थोड़ा सा विंग अपने आप पर ध्यान दे। विंग जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता था, इसलिए यहाँ पर वो चाहता था कि विंग जो है वो कल्टीवेशन पे ध्यान दे, ना कि किसी और चीज़ के लिए। यहाँ पर विंग अपने फेट को लेकर बहुत ज़्यादा रोता है कि उसका फेट कैसा है ना, कि उसका जो फेट है वो उसे कैसी दुविधा में ले आता है। उसे एक बच्चे के ऊपर अपने आप को इतना कष्ट देना पड़ रहा था। विंग के आंसू तो यहाँ पर नहीं आ रहे थे, लेकिन विंग को मन ही मन में बहुत दर्द हो रहा था कि उसके पिता यानी कि उसके जो सैटर्न हैं वो इतने ज़्यादा मर्सीलेस कैसे हो सकते हैं। वो यहाँ पर ह्यूमन से चाहते हैं कि वो बदला लें, लेकिन वो अपने लोगों पे इतनी ज़्यादा अत्याचार कैसे कर सकते हैं। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सैटर्न चाहते क्या हैं। वो अपने इस छोटे से बच्चे को जो कि अभी न्यूली बॉर्न है उसे प्रोटेक्ट करने की बजाय उसे मारना क्यों चाह रहे थे। क्या वो विंग को कोई सबक देना चाहते थे। विंग फिर भी हंसते हंसते सब चीज़ों को साइडलाइन कर देता है। उसके हाथ पूरे 1 महीने तक पूरी तरह से डैमेज थे। 1 महीने तक वो अपने हाथों को बहुत ज़्यादा कभी दवाई लगा के कभी कैसे करके ठीक करने की कोशिश करता है। वो 1 महीना ईवान उसी के पास रहता था, सर्वेंट उसकी टेक केयर करते थे, लेकिन विजन अपनी पढ़ाई और अपने उद्देश्य के बीच उसे नहीं आने देता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने जहाँ भी लापरवाही की वहाँ पर ईवान और उसकी दोनों की जान खतरे में हो जाएगी। विजन एक चीज़ समझ गया था कि सैटर्न को सब चीज़ें प्रॉपर चाहिए, और अगर कोई इंसान सैटर्न के साथ मैसअप करेगा तो सैटर्न उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पाताल लोक के जो रूल थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, स्पेशली गलतियों को लेके। और विजन कहता है कि पता नहीं क्यों उसे यह अनुभव कभी पहले होता दिखाई नहीं दिया। उसके सपनों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था इतनी सख्ताई से पनिशमेंट मिलने का। वो नन्हा सा बच्चा उसके पास बैठा कभी अपना अंगूठा चूसता था और कभी अपने पैरों को इधर उधर हवा में हिलाता था, यहाँ तक कि वो नन्हा सा बालक अपने कपड़े पे गीले कर देता था। विजन उसे देख के स्माइल करता था। उसका दर्द ईवान को देख के ही गायब हो जाता था। ईवान उसके पास बैठे इतनी प्यारी प्यारी हरकतें करता था और चाहता था कि विजन उसे अपनी गोद में ले ले, लेकिन विजन उसके हाथ अभी ठीक नहीं थे, वो उसे गोद में नहीं उठा सकता था, लेकिन वो जी भर के उसके साथ खेलता था। सर्वेंट भी यहाँ पर उस बच्चे को खाना खिलाते थे। विजन उस बच्चे को देखकर उसका दिन बन जाता था, क्योंकि एक ही प्योर सोल थी, बाकी सारे यहाँ पर तो जैसे डेड हो गए हों। सबके अंदर से सारी इच्छाएं मर चुकी थी। यहाँ पर लोग पाताल लोक में बहुत नर्क भरी जिंदगी रहते थे, जहाँ पर ना ही ज़्यादा पानी था, ना ही खाने पीने के लिए कोई सुविधा थी। यहाँ पर लोग सूखे से, अकाल से और ना जाने कितनी तरीके की डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जूझ रहे थे। कभी सूखा पड़ता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो कभी कोई फ्लू आ जाता था जिससे लोग मरते थे, और डीमंस की बहुत बुरी दुर्दशा हो रखी थी। यहाँ पर विंग को फील होता है कि इन लोगों को इंसाफ दिलाना होगा।
ह्यूमंस ने जो अत्याचार किए हैं और इन लोगों को दबा के रखा है कल्टीवेशन वर्ल्ड ने, जो ये यहाँ पर इतनी घिनौनी लाइफ जी रहे हैं, अगर ये अपने लिए आवाज़ उठाएंगे और अपने मसीहा विभूषण से इनके लिए लड़ने के लिए कहेंगे, तो एक दिन विभूषण इन्हें इनकी हक की चीज़ें ज़रूर दिलवाएगा। विभूषण को यहाँ पर जब वो लोगों को आपस में रोटी के लिए लड़ते देखते थे तो उसे बहुत दुख लगता था कि कल्टीवेशन दुनिया इतनी खुशी से जी रही है, क्योंकि उसके नज़रिए में कल्टीवेशन दुनिया में कोई खोट है ही नहीं, वहाँ पर कोई पुअर है ही नहीं, वहाँ पे तो सारे सोना चांदियों के बीच में रहते हैं, वहाँ पर तो दूध शहद की नदियाँ हैं। इस चक्कर में वो बेचारा हमेशा सोचता था कि जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है वो कितना ज़्यादा दुराचारी है, अत्याचारी है, कमज़ोर डीमंस को दबा के रखता है। यहाँ पर उसने मन ही बना लिया था कि जब वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाएगा वो सबको मार देगा जिन्होंने इन पे अत्याचार किया है। इस छोटे से बच्चे को न जाने कब का मार दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को रूटीन से चलना पड़ता है, इन लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इन लोगों को यहाँ रूटीन से चलने के साथ साथ बहुत सारे कायदे कानून मानने पड़ते हैं। और इसकी वजह सिर्फ अपर कल्टीवेशन वर्ल्ड है, क्योंकि अपर कल्टीवेशन वर्ल्ड ने इन लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए हैं, जिसकी वजह से आज इन्हें अपने ऊपर, अपनी इच्छाओं पे, अपनी हर काम पे कंट्रोल करना पड़ता है। विभूषण जो था वो उस बच्चे को देखता है जो उसके पास खिलखिला रहा था। विंग उसे हक करना चाहता था, लेकिन 1 महीने तक उसके हाथों में पूरी तरह से इंजरी थी, और जब वो इंजरी धीरे धीरे ठीक होती है तो विभूषण इस बच्चे के साथ भी अपने दिन का कुछ समय बिता ही लिया करता था। ज़्यादातर वो अपनी प्रैक्टिस सैटर्न के साथ बिताता था। धीरे धीरे वो बच्चा भी ग्रो अप होने लगा, बड़ा होने लगा, और बड़ा होते होते उसे अपने वी गगा बहुत अच्छे लगने लगे। सैटर्न हमेशा उन दोनों की नज़दीकियों से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये बच्चा विंग का जो गोल है उसे कहीं ख़राब ना कर दे। ये बच्चा उन लोगों के जो लक्ष्य है उसके बीच में बाधा बनता है, लेकिन विंग को ऐसा नहीं लगता। विंग को ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ही सोल है जो बहुत प्योर है, जो जिंदा है, जो उसे खुशी देती है। इस नन्हे से जान की जो खुशी है, जब वो प्यार से उसे वी गगा बुलाता है, ये कितना प्रेशियस है ना। और आज के टाइम में 7 साल बाद, मतलब 5 साल बाद देखा जाए तो सैटर्न ने वी गगा बुलवाने से भी मना कर दिया है। यीलिंग पेट्रियार्क गगा या यीलिंग पेट्रियार्क ग बोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विभूषण मन में सोचता है कि फेथ इतना क्रूअल क्यों होता है, स्पेशली इन डीमंस के लिए इतना क्रूअल क्यों है। यहाँ पर वो उस बच्चे को बड़े प्यार से देख रहा होता है, निहार रहा होता है, जिसे अब उसे 1 महीने को देखने की इजाज़त नहीं थी। विभूषण जानता था कि उसके सैटर्न कितने ज़्यादा सख्त हैं। हाथ जलाना, उसके हाथ की हड्डी तोड़ना, उसके नाखून उखाड़ना, ना जाने कोड़े बरसाना, क्या क्या उसने नहीं सहा इस बच्चे के लिए। लेकिन उसका इस बच्चे को लेके जो मोह है ना, वो अलग लेवल का है। उसे ऐसा लगता है कि अगर कहीं ज़िंदगी जिंदा है तो वो इस बच्चे की मासूमियत, इसकी प्यारी हंसी, इसकी मुस्कान में है। विंग मन में सोचता है उस दिन जब वो सोने जाता है कि उसे वो वाइट फिगर क्यों दिखती है। कौन है वो इंसान जो इसे आज भी इसके सपनों में आकर विंग बोलकर इसे गहरी नींद से जगा देता है। अक्सर विंग पसीनों पसीना हो जाता था। इसके सपनों में कोई इंसान आता था जो इसके लिए शायरी, इसके लिए गाना गा रहा होता था, शायरी पढ़ रहा होता था और इसे याद करके रो रहा होता था। लेकिन जब भी विंग अपने सपने से उठता था उसे कुछ फील नहीं होता था, बस उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते थे और वो मन में सोचता था शायद ये इसके मन का वहम है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है आजकल कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, कि वो अपने आप का ध्यान नहीं दे पाता। उल्टी सीधी बातों में उसका ज़्यादा ध्यान रहता है और वो अपने आंसुओं को पोंछ के मन में सोचता था ये कैसी दुविधा है, क्या चीज़ है जो मैं सोचता रहता हूँ। आखिर ये सपना मैं कितने टाइम से देख रहा हूँ कि कोई मेरे लिए कविता सुना रहा है, कोई मेरे लिए कविता गा रहा है। उसे लवांग जी की वो कविता याद आती है जो उसने सुहाग रात पे गाई थी। इसके कान में उसके धुंधले धुंधले बोल बजने लगते हैं, लेकिन विंग अभी भी जज नहीं कर पाता, अभी भी समझ नहीं पाता कि आखिर कौन है जो उसके लिए ये सब चीज़ें कर रहा है। बस वो मन में सोचता है कि शायद ये और कुछ नहीं बल्कि इसका वहम है। और यही सोच के विंग अपने आप को समझा लिया करता था कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि यहाँ पर उसके कोई चांसेस हों। उसे ऐसा लगता था कि शायद हो सकता है जो वो अपनी पिछली मेमोरी भूल गया है उनमें से कोई डीमन इसका लवर हो सकता है, जिससे वो शायद सैटर्न की नज़रों से छुप छुप के मिलता हो। लेकिन इसमें भी
उसे यहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं दिखता जिससे वो मिल सकता था, प्यार कर सकता था, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो उसे वो इंसान कहीं ना कहीं दिख गया होता, कभी तो फील तो आती। लेकिन यहाँ पर लोगों से, यहाँ के जीवन से इसे फील ही नहीं आती है, कोई एहसास ही नहीं होता है, कोई जज्बात ही नहीं लगते। आखिर गाइस जब विंग और लवंगची मिलेंगे तो क्या होगा? क्या ये जो वेन युआन है इसकी वजह से विंग को अक्सर भुगतना पड़ेगा? क्या लवंगची से जब वो मिलेगा तो दोनों एक हो पाएंगे? देखते हैं हमने आने वाले चैप्टर्स में। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेल आइकन प्रेस करते हुए आप पर्सनलाइज की जगह आप ऑल का बटन क्लिक करिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।